हे एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। आज फिर एक और नया सेशन और सेशन नंबर हमारा है 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम आपने जो लेक्चर देखे हैं बस उन्हीं को आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक और रूल के साथ में, जो रूल का नाम है बर्ड मास। तो आज आप पढ़ने वाले हैं बच्चों बर्ड मास। तो बर्ड मास को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन अगर ये आपको समझ आ जाता है तो इससे ज्यादा मजेदार टॉपिक कोई है ही नहीं। और सच बताओ ना, तो ये मुश्किल भी नहीं है। बस बच्चों ने एक वहम बना रखा है कि ये मुश्किल चीज है, लेकिन सही बता रहा हूं मैं, ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आज आपको दिख जाएगा कि ये वाकई में आसान है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सीखने का जो पैटर्न रहता है ना, बच्चों का सीखने का तरीका जो रहता है ना, वो थोड़ा सा अजीब तरीके का रहता है। लेकिन आज जो आप सीखने वाले हैं ना, उसको सीखने के बाद आप खुद बोलेंगे सर मजा आ गया। ओके, तो आर यू रेडी? पक्का? तो आ जाओ फिर, तो स्टार्ट करते हैं हम बोर्ड मास। पहले इसको बोर्ड मास को समझ लेते हैं बच्चों। बोर्ड मास है क्या, इसका रूल क्या है, इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो पहले फुल फॉर्म तो मेरे ख्याल से आपको आती ही होगी, लेकिन फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड मास की फुल फॉर्म को। ओके, बोर्ड मास। ओके बच्चों, अब ये जो बोर्ड मास है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो, यहां से जो बी है, बी का मतलब होता है, कोई और कलर लेते हैं भाई, ये वाला। तो बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। ओके, और जी ओ का मतलब होता है ऑफ। ओके, और डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। ओके, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। और ए का मतलब होता है एडिशन। ओके, और एस का मतलब होता है बच्चों सबट्रैक्शन। हिंदी में बता देता हूं बच्चों। ब्रैकेट का मतलब तो आप जानते ही हो हिंदी में क्या होता है, कोष्टक बोलते हैं शायद ब्रैकेट को हिंदी में। ठीक है, क्या बोलते हैं हमारा? कोष्टक। अब मेरे को पक्का याद नहीं बच्चों, स्पेलिंग में दिक्कत हो जाए तो बता देना। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है का। ओके, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। ओके, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। और जी एडिशन का मतलब होता है जोड़। और जी सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ओके, अब ये ब्रैकेट, ये जो लिखा है बोर्ड मास बच्चों, ये बोर्ड मास क्या रोल है इसका मैथ में, कैसे हम सोल्व करेंगे इसको, कैसे हम समझेंगे इसको, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। ब्रैकेट का मतलब है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, इसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। मतलब बी का मतलब ब्रैकेट। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिख जाए ना ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर आपको दिख जाए ना ऑफ, ब्रैकेट के बाद सेकंड जो स्टेप लेंगे ना क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो ऑफ वाले करेंगे, जहां ऑफ लिखा होगा ना उसको सोल्व करेंगे। थर्ड स्टेप है डिवीजन, फिर आप पहले डिवाइड वाला काम करेंगे, जहां जहां डिवीजन दिखाई देना पहले वो काम करेंगे। फिर उसके बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर जोड़ना और घटाना। सबसे बाद का जो काम होता है ना, घटाने वाला होता है। पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, चिंता ना करो, प्रैक्टिस से दौरान जरूर आएगा। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना क्वेश्चंस को, आपको आएगा ही आएगा। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, पहले मैंने कहा कि मैं एक क्वेश्चन दिया मैंने 3+5, ओके, मल्टीप्लाई, उसके बाद +3, और एक काम करते हैं 9 डिवाइड 3 × 5। ये एक क्वेश्चन दे दिया मैंने। क्या दे दिया? एक क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं। अब बोर्ड मास का रूल क्या कह रहा है? बोर्ड मास का रूल ये कह रहा है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट इसमें क्या है? ये वाला, ये ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट वाला काम करो, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो रहा हो। अब देखो, यहां तो ऐड करने का काम बाद में आ रहा है ना, लेकिन ये पहले कह रहा है कि पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सोल्व करो, चाहे उसके अंदर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो। अगर उसमें ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें हैं तो पहले इसके हिसाब से करो, पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अभी भी समझ में नहीं आया, चिंता ना करो। देखो, पहले क्या कह रहा है वो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाले पोर्शन को सोल्व करो। तो 3+5 कितना हो गया? 8। चलो जी, ब्रैकेट का काम कर दिया, बाकी क्वेश्चन ऐसे लिख दो। ओके,
ब्रैकेट का काम मैंने कर दिया। जब इसने कहा ब्रैकेट का काम करो, पहले ब्रैकेट का सबसे पहले काम करना है, तो मैंने कर दिया, चलो ब्रैकेट वाला पोर्शन सोल्व कर दिया। ओके, आगे क्या कह रहा है, ऑफ, ऑफ मतलब का, तो इसमें कहीं का लिखा है, ऑफ लिखा है, नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर आगे क्या कह रहा है, डिवाइड, फिर करो डिवाइड वाला काम, तो देखो डिवाइड का काम लिखा गया इसमें, हाँ जी हाँ जी, डिवाइड तो लिखा है इसमें, तो ठीक है डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कहां लिखा है, यहां पर, कहां लिखा है, यहां। तो 3 से 9 को डिवाइड करना है, 3 से 9 को डिवाइड करना है, तो कर दो जी। 3 से 9 को डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 बार गया, तो आंसर क्या आया 3। तो अब क्या लिखोगे, 3 से 9 को डिवाइड करके क्या मिला, 3 इंटू, बाकी सवाल ऐसे लिख दो, लो जी। चलो जी, डिवाइड का काम भी हो गया। अब क्या कह रहा, अब कह रहा कि पहले मल्टीप्लाई करो, क्या कह रहा है ये, पहले मल्टीप्लाई करो, चलो जी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई लिख रहा है कहीं, हाँ जी लिख रहा है, मैं यहां कर लेता हूं सोल्व। 8 प्लस, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, क्या है 8। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है एडिशन करो, अब अब करो ऐड, ऐड वाला पोर्शन क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो 16। अब सब्ट्रैक्शन बचा ही नहीं है, तो जो है वो कर दो, जो नहीं है छोड़ दो। ओके, तो ऐसे इस बोर्ड मास के रूल को हम फॉलो करते हैं। तो ये ब्रैकेट की फुल फॉर्म लिख लेना बच्चों, क्या लिखना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम ब्रैकेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। अब आप वीडियो को पॉज करो, ये सारी चीजें नोट कर लो जो मैंने अभी तक पढ़ाई है आपको, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। अभी चिंता ना करो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो मैं हूं ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों, कसम से एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बाकी जितने समझ में नहीं आए ना वो भी आ जाएंगे। बस आपने फोकस कर रहा है कि मुझे समझना है, हर हाल में समझना है, ठीक है ना। चलो देखो अब पहले ब्रैकेट्स के मैंने लिखा है टाइप ऑफ ब्रैकेट, क्या लिखा है मैंने, टाइप ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट के टाइप पढ़ेंगे हम जो बेसिकली अभी देखेंगे वो 3 तरह की ब्रैकेट देखेंगे, हालांकि और भी कई तरह की ब्रैकेट्स होती है, एंगल वगैरह भी होता है, लेकिन हम बार ब्रैकेट भी होती है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 तरह की। एक होता है पैरेंथेसिस, जिसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। आप इस जो ये जो ब्रैकेट होती है ना, जो सबसे छोटी मान, हम इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ओके, और हमारे इसका राउंड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ओके, और हम इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ओके, पेरेंट। तो 3 नेम है इसके, ये वाली ब्रैकेट के। ओके बच्चों, ये जो ब्रैकेट है इसके कितने नाम है, 3। तो स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस ब्रैकेट। और अगला है हमारा करली ब्रैकेट, यानी कि इसका जो सिंबल होता है, कुछ बनाना सीख लो भाई, जरूरत पड़ेगी। ये इसका ऐसे जो चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, करली, याद रखना है बच्चों, करली ब्रैकेट। और हम ब्रेसिस ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रेसिस ब्रैकेट भी बोलते हैं। ओके, अगली ब्रैकेट है हमारी सबसे, जिसको इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, बीच वाली। और ये होता है सबसे बड़ी ब्रैकेट, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ये वाली जो ब्रैकेट होती है ना बच्चों, ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या नाम होता है इसका, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, और इसको लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट को समझ लो अच्छे से, ओके। और इनको सोल्व करने का जो बच्चों तरीका रहेगा ना, इनको लिख लेना। आप लेक्चर को पॉज कर दिया करो, लेकिन लिख जरूर लिया करो, ओके, लिख जरूर लिया करो, फिर से बोल रहा हूं, लिख जरूर लिया करो, ओके। चलो, आप क्या करेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप फिर से एक बार समझेंगे। सबसे छोटी ब्रैकेट, उससे बड़ी मतलब मिडिल ब्रैकेट, और उससे बड़ी सबसे बड़ी लार्ज ब्रैकेट। इसका नाम होगा क्या, स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल नहीं बोलना आपने, सीधा इसका जो नाम होता है वही बोलना है। क्या है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। क्या बोलेंगे इसको, पैरेंथेसिस। और भी क्या बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट। ओके, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। इसका भी ना, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। ये नाम याद रखने बच्चों आपको, क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये तीनों। अब सबसे पहले अगर ये तीनों ब्रैकेट एक क्वेश्चन में मिल जाएं, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, फिर सबसे बाद में इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये बात भी याद रखिए, सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये वाली। इसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो फिर लेंगे ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए। जब ये भी खत्म हो जाए तब इस वाली ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले ये बात भी याद रखनी है, ये बात याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को, यानी कि हमारी जो क्या है, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, मजली ब्रैकेट भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको, और इसका क्या बोलते हैं हमारे, ये जो हमारा है सबसे बड़ी मतलब लार्ज ब्रैकेट, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट।
ओके, तो उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं इनके अंदर। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे और समझेंगे। आज हम इजी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मुश्किल करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो अब बोर्ड मास का रूल देखो, याद करो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है बच्चों। बोर्ड मास का रूल कहता है आपसे कि मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड मास का रूल क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है बोर्ड मास का रूल कि सबसे पहले ब्रैकेट का पोर्शन सोल्व करो। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे। तो 18 डिवाइड ऐसे लिखो, कितना गया 3 2 जा 6, 6 लिख दो, ब्रैकेट सोल्व हो गई। अब इसके अंदर एक ही नंबर बच जाए ना, पूरा सोल्व हो जाए, तो ऐसे लिख दो +4। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ, ऑफ है नहीं क्वेश्चन के अंदर तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड है कहीं, हाँ जी है। तो 18 को डिवाइड करते हैं 6 से, इधर वाले से डिवाइड करते हैं इधर वाले को। ओके, तो 6 से कितनी बार जा रहा है 18, 3 बार, 6 3 जा 18, और बाकी ऐसे लिख दो +4। अब बताओ, अब कह रहा है मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई भी नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद कह रहा है एडिशन करो, तो एडिशन कर दो, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 7, तो आंसर आ गया 7। उसके बाद कह रहा है सब्ट्रैक्शन करो, तो सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें दो तरह की ब्रैकेट आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसमें हमारी करली ब्रैकेट नहीं आई तो कोई बात नहीं। हम पहले हमारा क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है बोर्ड मास की सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, वो भी कौन सी, सबसे छोटी वाली, ये वाली। तो ये वाली ब्रैकेट के अंदर जाते हैं सबसे पहले। तो इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 6 को ऐसे लिखो प्लस इस ब्रैकेट को, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, और तो ये पूरा सोल्व हो गया ब्रैकेट। तो बड़ी वाली ब्रैकेट लो। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करो, पहले किसको करो, मैंने कहा ना कि पहले छोटी ब्रैकेट को, फिर से ये वाली को, स्क्वायर ब्रैकेट को माइनस। अब इसको सोल्व करो, कितना बचेगा बताओ, 6 10। तो अब ब्रैकेट हटा सकते हैं, पहले भी हटा सकते थे, तो -10। अब एडिशन तो हो नहीं रहा है, सब्ट्रैक्शन कर दो सीधा, कितना बचेगा 15। लो जी, आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला टेंशन मत लो, अगर नहीं आ रहा ना समझ में, आएगा जरूर। बस हर एक क्वेश्चन को देखते रहो, समझते रहो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि बच्चों कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ये वाला भी ये वाले भी। तो पहले ब्रैकेट ही सोल्व कर लो। इसको सोल्व करो, कितना बचेगा, 12 को 3 से डिवाइड करो 4 टाइम, मल्टीप्लाई ऐसे लिखो, फिर 9 में से 7 गया। देखो मैंने कहा ना पहले ब्रैकेट सोल्व करो, मल्टीप्लाई का बाद में काम है, पहले ब्रैकेट का है। तो ब्रैकेट अंदर वाला सोल्व करो, क्या हो गया 9 1 7 2, ये मल्टीप्लाई है। देखो इसको सोल्व करा तो मुझे ये मिला, इसको सोल्व किया तो मुझे ये मिला, और मल्टीप्लाई बीच का ऐसे लिख दिया मैंने +5। अब बताओ उसके बाद में पहले मल्टीप्लाई करूं या पहले ऐड करूं, ना जी ना। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से देख लेते हैं क्या है। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है बताओ, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है आपसे, वो कहता है जी पहले मल्टीप्लाई करो, ऐड बाद में आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया +5, अब कर दो ऐड, कितना बचेगा आपका 13। तो आंसर क्या मिला 13। तो ये बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट में छोटे वाले में जाता हूं मैं, इसको बड़े ब्रैकेट को ऐसे लिखता हूं माइनस, इसे बताओ कितना बचेगा, 9 को डिवाइड करो 3 से 3, ओके ब्रैकेट 2। अब पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, इसके अंदर ये तो 3 बचा ना, 15 ऐसे लिख सकते हो -3, ये वाला। ओके, अब देखो 15 में 3 गया, कितना बचेगा 12। तो ब्रैकेट सोल्व हो गया, डिवाइड ऐसे लगा दो। अब तो डिवाइड ही करना है, बस बचने नहीं, 12 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 6। तो ये आ गया आंसर। बहुत आसान है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट के अंदर जो भी हो रहा है उसको सोल्व करो। अगर ब्रैकेट के अंदर ही बहुत सारे चिन्ह आ रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई भी आ रहा है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी, तो पहले ब्रैकेट के अंदर घुसो। ब्रैकेट के अंदर घुसने के बाद पहले क्या करते हैं, डिवाइड वो कर दो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वो कर दो, फिर उसके बाद एडिशन वो कर दो, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे। ओके, ब्रैकेट सोल्व हो जाए तो उसी स्टेप बाय स्टेप, चिंता ना करो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आएगा। ओके, अगर नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा फोकस करो यार, पिछली वीडियोस भी देख लो भाई, उससे पिछले भी देख लो, सारी वीडियोस को डबल डबल टाइम देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है, लेकिन देखते रहो, आएगा, पक्का आएगा, और बड़ा मजा आएगा मैथ पढ़ने में, ठीक है, बस देखते रहो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो मेरे प्यारे बच्चों,
ये क्वेश्चन में क्या करेंगे हम पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट है इसमें, सारे रंग के ब्रैकेट है भाई इसमें, ये ओ ओ ओ ओ ओ ये गलत है, ओके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी सोल्व करेंगे। देखो कैसे, डिवाइड पहले मैं जाऊंगा कौन से ब्रैकेट के अंदर बच्चों, पहले मैं जाऊंगा सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर, ओके, इनटू, ओके, चलो चलो ठीक है, मैंने इसके अंदर गया, 2 यहां पे लिखा, पहले मैं इसमें गया और प्लस ऐसे लिख दिया, मैंने इसको सोल्व किया तो 3 माइनस 1 कितना बचा 2, तो मैंने 2 ऐसे लिख दिया, ओके। अब मैं ये ब्रैकेट बंद करूंगा और मैं, कोई बात नहीं, हमारा ब्रैकेट ये वाला अंदर दे दिया तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये मजली ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिखो 5। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो पहले, अगर ये अंदर दिया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 4, लो जी लो, पहले हम ब्रैकेट को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन सोल्व कर रहे हैं, ओके। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 20, तो मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे ही, और अब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कुछ गलत हो गया क्या, नो नो नो, तो ठीक है, आप 30 को 20 से डिवाइड करो, 0 से 0 कटा, कितना बचेगा आपका 3/2, लो जी यही आंसर है हमारा, ओके। या आप इसको काटने का तरीका ये भी रख सकते हो 30/20, बेटा ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और 0 से 0 भी काटा जा सकता है, या किसी ऐसे नंबर से काट दो जिसे दोनों नंबर कट जाए, तो 10 से ये 2 टाइम कट गया और 10 से ये 3 टाइम कट गया, तो 3/2, आप जैसे चाहें वैसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको तो आता ही नहीं है, कई बच्चों को तो, लेकिन फिक्र मत करो, हर एक चीज समझ में आएगी, लेकिन एक बार में तो सारी चीज समझ नहीं आ सकती ना, वक्त तो लगेगा ना बच्चों, अरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सीखेंगे ना, लेकिन एक बार में ही सारी चीजें कैसे सीखेंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि हम कंप्यूटर है, पेन ड्राइव में डेटा था वो सारा दिमाग के अंदर घुसा दिया, ये तो हो नहीं सकता, तो हर एक चीज को प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे समझनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, तभी तो समझ में आऊगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, देखो बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले, हो माय गॉड, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो, 16 माइनस 4 कितना बचेगा 12, ओके। डिवाइड ऐसी लगा दो, क्यों, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बोर्ड मास का रूल हमसे बार बार कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके, 6 माइनस 4 कितना बचेगा 2 और प्लस 3। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद में ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो इस हिसाब से करेंगे, तो इसका मतलब पहले डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों 6 बार, हाँ ठीक है, प्लस 3, अब जोड़ सकते हैं कितना आया 9, लो जी आ गया आंसर, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ये वाला सोल्व करेंगे, ये वाला सोल्व करेंगे, ये वाला सोल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो आप 18 को ऐसे ही लिखो, डिवाइड को भी ऐसे ही लिखो, पहले ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन सोल्व करेंगे, 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3, लो जी ब्रैकेट क्लोज, इनटू पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ये 3 मिलेगा, 2 प्लस 1 3 सोल्व हो गया। अब पहले इस ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को सोल्व करेंगे, 18 को 3 से डिवाइड किया कितनी बार 6 बार, ओके। अब ये ब्रैकेट सोल्व हो गया तो बचा ये, इसको ऐसे लिख दो और ये हमारा यहां से मिलेगा 18, लो जी आ गया आंसर, इतना सिंपल, बोर्ड मास सीख लो बच्चों। और हाँ, अगला क्वेश्चन जब मैं लेके आओ ना, तो पहले खुद सोल्व करना है, उसके बाद वीडियो प्ले करनी है, ताकि आप चेक कर सको कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, 1 नंबर क्वेश्चन, पहले you try on self, okay, after that you try to watch my video, okay, got it, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरी वीडियो को प्ले करो, ओके। तो बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, लो जी लो, इतनी सी गल है, लो जी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही बिल्कुल इस ब्रैकेट को सोल्व करके लिखेंगे, 6 माइनस 4 कितना मिलेगा आपको 2, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये भी ब्रैकेट क्लोज माइनस 3,
देखो जो ब्रैकेट अंदर देखिए पहले उसको सोल्व करेंगे, हालांकि बहुत सारी किताबों के अंदर इसको पहले देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ये है। ओके 24, ओके पहले इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड कितना बचेगा 6 और ये ब्रैकेट क्लोज 3। अब आपने इसको डिवाइड करना है 6 से, कितनी बार जाएगा 4 बार, ओके -3 क्योंकि 6 4 जा 24, आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, डिवाइड तो आता ही होगा, तो 4 और 4 - 1 1, 4 - 3 1, आपका आंसर आ गया 1। ओके कैसा है आपका जवाब, क्या ठीक था, आपने वैसे ही क्या क्या जैसे मेरा आंसर आया है, अगर आपने वैसे ही किया है तो वाकई ही आप सीख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 40 माइनस, चलो इसको भी ट्राई करते हैं, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए उसका भी हम ख्याल रखते हैं। 20 मिनट्स मतलब अभी और क्वेश्चन कर सकते हैं, 30 मिनट तो झेल ही जाओगे ना बच्चा मेरे को, चलो यार। चलो क्या है 40, पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 40 डिवाइड, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को 10 मिलेगा जी, प्लस फिर इसको सोल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 9 जा 3 सॉरी 3 3 जा 9, तो आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना बच्चों, अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर दो ना, ऐसे कर दो 3 3 जा 9 ऐसे कर दो, अरे भाई जैसे भी कर सकते हो वैसे कर दो, लेकिन डिवाइड तो कर ही दो। तो 9 को 3 से डिवाइड किया कितना मिलेगा मेरे को 3 मिलेगा, ओके तो मैंने छोटी स्मॉल राउंड ब्रैकेट सोल्व कर दी है। उसके बाद में मेरा जो बोर्ड मास कहता है कि पहले डिवाइड करो, तो मैंने 40 को 10 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 4, फिर 3 को ऐसे लिखा, अब मैं इसको ऐड कर सकता हूं, लो जी आंसर आ गया, दैट्स इट, इतना ही तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखते हैं और ट्राई करते हैं फिर से सोल्व करने की। कल के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े 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 लंबे लंबे होंगे, ओके तो उनको करने में बड़ा मजा आने वाला है अगर आपने ये सेशन बढ़िया से देख लिया है और इसको प्रैक्टिस कर लिया है। मैं इसकी पीडीएफ आपको डलवा दूंगा आपके ही सेशन के अंदर, आपके ही इसी वीडियो के नोट्स के अंदर, आप उसको प्रैक्टिस करना। 15 क्वेश्चन है, 15 को दोबारा प्रैक्टिस करना, ओके और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखना कल जो सेशन होने वाला है उसमें आप सारे क्वेश्चन खुद करेंगे, ओके तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी करते हैं बच्चों। सबसे पहले फिर वही बात सेम बात फिर बार बार दोहराते हैं कि इसी को ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सबसे जो 21 - 9 कितना बचेगा 12, ओके डिवाइड ऐसे लगा दो ये वाला डिवाइड, अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करो 8 - 6 2 प्लस 4, ओके 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार हो जाएगा जी, 4 ऐसे लिख लिया जी, अब मेरे को मिला 10, लो जी एद विच की था, कुछ नहीं था भाई, हैं अल्लाह मारी जाने हो। देखो क्या है भाई, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को करेंगे, इसको करेंगे, जो भी है बात बीच में बच रहा है उसको वैसे लिखते जाएंगे, ओके तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास का रूल को फॉलो करते जाएंगे, बस सिंपल, ओके इसको सोल्व किया ये मिला, इसको सोल्व किया ये मिला, ये ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया, ओके फिर उसके बाद डिवाइड का पोर्शन करते हैं, तो 12 को 2 से डिवाइड किया 6, लो जी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब फिर एक और क्वेश्चन आप करो, जल्दी करो, वीडियो रोको खुद करो और बाद में खुद से आंसर मैच करना, ओके चलो मैं भी करता हूं, आप वीडियो रोक लो। सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, ओके 28 - 16 और यहां डिवाइड, इसको सोल्व किया मेरे को मिला 3 प्लस 2, ओके अब मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, मैंने कहा ना पहले ब्रैकेट खत्म करते हैं, 28 - 16 कितना मिलेगा भाई मेरे को 12 मिला, और फिर ये ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद में मेरा क्या पोर्शन सोल्व होता है डिवाइड वाला, क्योंकि मेरा बोर्ड मास का रूल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पहले भाई ब्रैकेट सोल्व करो, फिर ऑफ वाला करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई फिर करो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो अभी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना एडिशन से पहले, पहले तो क्या रहा है हमारा डिवाइड, तो मैं डिवाइड कर देता हूं, 12 को 3 से डिवाइड किया मैंने तो मेरे को मिला 4 और प्लस 2 दोनों को जोड़ा तो मिला मुझे 6, लो जी आ गया आंसर। तो उम्मीद है ये भी आपको आ गया होगा, ओके तो प्यारे बच्चों इतना इजी सेशन था आज का और आप इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है आप इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। चलो देखते हैं अब नया क्वेश्चन करते हैं सोल्व। तो बच्चों सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाकी को ऐसे लिखते हुए जाएंगे, डिवाइड को ऐसे लिखो, इसको भी ऐसे लिख लो और -6 इसको भी ऐसे लिख लो, पहले 6 ऐसे लिख लो, डिवाइड को ऐसे लिख लो। सबसे पहले हम सोल्व किसको करेंगे, इसको 3 - 1 कितना मिलेगा 2, लो जी
ऐसे सोल्व करो। ओके, देखो पहले मैंने इस ब्रैकेट को, इतने ब्रैकेट को सोल्व किया और इन दोनों को सोल्व करके 2 लिख दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे नोट कर दिया। ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे, ये सब ऐसे। बस मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतने को इस ब्रैकेट को सोल्व करके ये लिख दिया। ओके, अगला अगला स्टेप रहेगा मेरा, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो जो अंदर आ रहा है। ओके, चलो चलो करते हैं हम इस ब्रैकेट को सोल्व। इसको मैंने सोल्व किया तो कितना मिला मेरे को, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 मिला। लो जी, ये भी सोल्व हो गया, पूरा ब्रैकेट खत्म। अब लो, अब इसको सोल्व कर लो पहले, इस ब्रैकेट को 36 डिवाइड कर दो, कितने 9 को 6, और 6 36 को डिवाइड करेंगे 6 से तो मिलेगा 6। लो जी, आ गया हमारा आंसर। इतना ही आसान होते हैं ये, बस आप सच में ईमानदारी से दिल से सीखते रहें। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा हमारा अगला भी, देखते हैं 13 नंबर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक एक क्वेश्चन को सही से सोल्व करते रहो। पहले हम इसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 8 इंटू 3 कितना मिलेगा हमारे को, 24। ओके, डी माइनस, ओके, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। फिर उसके बाद इस पूरे पोर्शन को सोल्व करूंगा, ब्रैकेट वाले को 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा मेरे को 3, और पूरा ऐसे। अब पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, 24 माइनस, इसको मैंने 3 को डिवाइड किया, मतलब 12 को 3 से डिवाइड किया, मिलेगा मेरे को मिला 4, और 24 माइनस 4 20। लो जी, यही था हमारा सही आंसर। ओके, तो आप कर रहे हैं कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखें, 15 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। तो पहले देखो बच्चों, जो अंदर का, इसमें क्या है, जो जिस हिसाब से क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करो, फिर उसके बाद में ये वाला करो, और उसके बाद में ये वाला करो। ठीक है, सबसे सबसे बाद में ये करो, जिस हिसाब से क्वेश्चन रखे हुए हैं। इन दोनों, ये दोनों एक्सचेंज भी हो जाते हैं। पहले अगर ये, कई बार ये वाला भी सबसे लास्ट में करना होता है। ठीक है, तो इस चीज को भूल जाओ कि मैंने शुरू में क्या बताया था। अभी क्वेश्चन जिस हिसाब से रखे गए हैं उस हिसाब से सोल्व कर रहे हैं हम। ओके, तो माइनस, अब यहां से मैं सबसे पहले इसको सोल्व करूंगा 18, और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखता जाऊंगा। 9 माइनस 6 कितना बचेगा हमारे को, 3, और मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व किया, ये क्लोज किया, ये भी क्लोज किया, ये डिवाइड में ऐसे लगा दिया। ओके, अब सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, कोई बात नहीं जी, इतना गंदा बन रहा है ना, 32। ओके, माइनस, अब इसको 18 को 3 से डिवाइड करूंगा 6 मिलेगा, और ये भाई ये पूरा ब्रैकेट भी खत्म। जब एक नंबर बच जाता है ना बच्चों, तो ब्रैकेट हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम इसको सोल्व करेंगे 6 मिलेगा, और फिर मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया, कुछ और बचा नहीं इसका, और डिवाइड में 2। अब सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। अब देखो, अब दिक्कत कहां आएगी, बोर्ड मास का रूल क्या कह रहा है कि पहले डिवाइड करो एडिशन से पहले। देखो, बोर्ड मास कह रहा है कि पहले क्या करो, डिवाइड, किससे, सब्ट्रैक्शन से पहले। यहां सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते ना, पहले डिवाइड करेंगे, लेकिन नहीं, ये भी तो कह रहा है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो, तो इसीलिए मेरे को ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन सोल्व करना पड़ेगा, चाहे वो डिवाइड हो रहा हो चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो 32 माइनस 6 कितना बचेगा आपको, 26। ओके, और डिवाइड अब बचेगा 2 से डिवाइड कर दो 26 को, कितना बचेगा, 13। लो जी, ये था हमारा सही आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर सोल्व करो भाई, पहले इसको करो फिर इसको करो, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। 45 को ऐसे लिखो, ब्रैकेट भी ऐसे लगाओ, डिवाइड भी ऐसे लगाओ, इसको 9 माइनस 6 बचेगा 3। ओके, ये पूरा एक बचा तो ब्रैकेट ऐसे लगा दो, इसको हटा देते हैं, माइनस, इसको डिवाइड करो 12 से, डिवाइड करो 4 को, सॉरी 4 से डिवाइड करो 12 को, कितने में बार जाएगा, 3 बार। चलो अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं कि 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 बार। ओके, अरे भाई 45 को ऐसे डिवाइड करना तो आती होगा ना, ऐसे कर लो, अगर नहीं आता तो 3 1 जा 3, बचा 1 15, और 3 5 जा 15, तो हो गया ना 15 बार। तो ये कितना आया, या 15। ओके, माइनस 3 कितना बचेगा आपको, 12। लो जी, ये 15 क्वेश्चन जो मैंने आज कराए, इनको दोबारा प्रैक्टिस करना, इनके नोट्स में डाल दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो चलाना दोबारा से, फिर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना और आंसर देखना। अगर आपको मैथ सीखना है ना, तो पूरा एक बार मन बना लो, सोच लो कि नहीं नहीं जी, सीखना है, बस हर हाल में सीखना है, चाहे मेरे को एक वीडियो को 2 3 बार क्यों ना देखना पड़ेगा, दोबारा सारा लेक्चर स्टार्ट क्यों ना करने पड़े, आपको सारे लेक्चर मिलेंगे 1 बाय 1, एक एक करके जीरो से सारे लेक्चर लेने स्टार्ट कर दो। और शुरू के लेक्चर थोड़े मुश्किल भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार देखो, आपको आसान लगने लग जाते हैं, लेकिन देखो और समझो,
कोशिश करो, मेहनत करो, आप एक दिन वो सब हासिल कर लेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। ये मेरा वादा है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।